हेलो गाइस, आप सभी को जय श्री राम। तो आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो हो रहा है और सुबह के बज चुके हैं 8:30। तो मैं उठ चुका हूँ। अभी गगन भाई भी नहीं उठे और ना अंकित भाई उठे, क्योंकि हम तो सभी उठ जाते हैं, ये लेट उठते हैं। तो भाई आज तो बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। देखो ठंड हो रही, ठंडी तो नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा। और हवा चल रही बिल्कुल। बाइक बुइक चलाने का भी डब भी नहीं है, तो वही थोड़ी बहुत देर में चले गए घर को। तो आले हम घेर में इधर। अच्छा हो आप? मम्मी मम्मी और पापा के साथ? हाँ, आप फोन चलाओ पूरे दिन? पढ़ते भी हो आप? कौन सी क्लास में हो? एलकेजी रोज। एलकेजी में? तो भाई अभी चाची जी की भी तबीयत ऐसी है और ताऊ जी की भी, थोड़ा उनको भी आराम है, थोड़ा रिलीफ है। उनको रात प्रॉब्लम हो गई थी तो हॉस्पिटल वगैरह में लेके गए थे, तो अब उनको आराम है थोड़ा, दवाई वगैरह दिलाने के बाद। तो भाई ये चल दी पैदल ही चल दी पैदल ही भाग के। इसको ठंड ठंड नहीं लगती। तो भाई देखो कितना अच्छा गार्डन है। यहाँ पे गोभी वगैरह वो रखी, पालक और मूली, गाजर, देखिए पालक भी। और यहाँ पे फ्लावर्स रखे हैं। ये ट्रैक्टर पे है। आजा आजा भैया, इतनी मेरे पत्ते रोवे। आ जाओ, आप आ जाओ, ये तो आ जाओ एकदम तो मैं यहाँ ताऊ जी के गार्डन में ताऊ जी के पास खड़े होकर पूछने लगा, ताऊ ये इतनी अच्छी फसल आप कैसे उगाते हो? ताऊ जी कहने लगे इनमें शुद्ध गोबर का खाद लगता है, जो गाय का शुद्ध होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे गार्डन में बहुत ज़्यादा हरी सब्जियाँ थी, जो बहुत ही प्यारे गार्डन लग रहा था। और यहाँ पे बच्चे भी ये भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे गाजर भी बो रखी थी और मूली और पालक वगैरह भी, एलोवेरा भी लगा रखा था, देखो आप। और ये देखिए कितनी प्यारी फसल लग रही है, बिल्कुल हरे हरी। ताऊ जी भी यहाँ पे टहल रहे थे, घूम रहे थे, देख रहे थे कि कैसा हो रहा है, घास वगैरह निकाल कर रहे हो आप? हाँ, बात करते करते मटर छील रहे हैं हम। नंदिनी ने तो बहुत सारी मटर छील दी। आरुष लगा हुआ है अकेला आरुष लगा हुआ है अकेला, है भाई आरुष? इसने जब से इतनी छिल्ली जब से आरुष ने इतनी सी छिल्ली। और नंदिनी ने देखो कितनी छिल्ली भाई। सारे थे ना, इन्होंने जल्दी जल्दी छिल्ली, मैं अकेला हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे सभी अपने कार्य में लगे हुए हैं और चाचा जी भी बच्चों की हेल्प कर रहे थे। स्पेलिंग बताइए। कुत्ता कुत्ता होता है कुत्ताया, है ना? नहीं कुत्ते की स्पेलिंग बता हिंदी में। बता दो। तो यहाँ पे माँ जी भी लग चुकी थी साग बनाने के लिए। तो आज सभी की फरमाइश थी कि साग बनाया जाए। तो माँ जी लग गई, माँ जी यहाँ पे साग को घोटने लग गए थे, जो कि बहुत प्यारा साग बनाते हैं। और यहाँ पे सभी बच्चे बैठे हैं, सभी धूप का एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और मैं जब छत पे चला गया था तो छत पे से देखा कितना प्यारा व्यू लग रहा है गार्डन का। और देखिए ईंख है जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। छत का व्यू है, ये गाँव का व्यू है। देखिए अभी नीचे देखते हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी चाचा जी अपना काम कर रहे थे और माँ और चाची जी भी बैठे हुए बात कर रहे थे, यहाँ सभी बैठे हुए। नंदिनी लगा रही है भाई झाड़ू है नंदिनी? भाई नंदिनी ने सारा सफा कर दिया। आयो, तो यहाँ पे सभी बात कर रहे हैं और नंदिनी भी खेल रही है, देखो साफ कर रही है नंदिनी मैट को ये बहुत प्यारी बेटी है। और ताई जी भी यहाँ पे खाना बना रही है, सबको कर करके दे रहे हैं। नंदिनी देखो भाई सफाई कर रही है।
बिल्कुल तो भी खाला तो फिर तो टाइम लगेगा हैं? जब थोड़ी थोड़ी देर किसी के दूर हाँ नहीं वो टाइम तो लगे ही है। टाइम तो भाई कहते दुकानदार भी नहीं कहते, कोई भी चला रहे, पिताजी भी चला रहे थे। एक दिन पिताजी चला रहे थे। कभी कभी साल तक के लिए छोटे हैं चुपोटे साले गले में टच जा। पारूस देखो भाई कैसा भरा। भैया जी अब मेरे साथ एक तो यहाँ पे आरुष आ गया था। आरुष बोल रहा है कि भैया जी आज मेरे साथ बैडमिंटन खेलना है। तो यहाँ पे बुआ जी का लड़का भी बोलने लग गया था कि भैया आपको यहाँ हमारे साथ खेलना पड़ेगा क्योंकि हमारा फिर ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। आरुष भी बोलने लगा भैया खेल लो। तो यहाँ पे चिंकी भी खाना खाने लग गई थी और गुड्डू भी स्कूल से आ गई थी और ताऊ जी भी यहाँ पे खाना खा रहे थे। तो माँ पिताजी ने भी खाना खा लिया था। यहाँ पे मैं बैडमिंटन खेलने लग गया था। जो गगन भैया हम दोनों खेल रहे थे और सब बाकी बच्चे देख रहे थे। तो गुड्डू भी कहने लगे कि भैया मुझे भी खेलना है। हमने कहा कि बाबू अभी रुक जा, पहले हम खेल ले फिर आपको खिलाते हैं। तो फिर हमें पता चला शाम के टाइम ताऊ जी की तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो ताऊ जी को हम शाम के बजे हैं 9, तो हम शाम के टाइम ही हॉस्पिटल में लाके ताऊ जी को हमने एडमिट कर दिया था। तो देखिए हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा ठंड है और कोहरा अंदर तक आ रहा था। तो यहाँ पे जो कंपाउंडर भैया है वो अपना कार्य कर रहे थे। ऑक्सीजन का मास्क वगैरह ये लगा रहे थे ताऊ जी को। ऑक्सीजन की कमी आ रही थी थोड़ी। तो ताऊ जी को थोड़ा अब आराम थे। भैया बोलने लगे कि इनको सो जाने दो अभी। तो यहाँ पे हमको भी नींद आ रखी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें पूरी रात के ऐसे बज गए थे 1 बज गया हमको। अभी हम सोए नहीं क्योंकि हमें पूरी रात जागना था ताऊ जी की देखने के लिए, कभी कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। चल दिया है अब घर, तो मुझे किसी प्रॉब्लम के कारण मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा आज 1-2 दिन। पिताजी और माँ जी को अब छोड़ने जाएंगे भैया, पहले ताऊ जी को देख के तब जाएंगे। पिताजी भी आ लिए यहाँ पे। बब्बा जी कह रहे माँ को तुम अच्छा नहीं कर रहे कि चल दिया तुम। तो माँ पिताजी को छोड़ने अब चल दिए हैं हम। पहले तो ताऊ जी को हॉस्पिटल में दिखा के देख के फिर जाएंगे माँ पिताजी को छोड़ने के लिए गगन भैया। तो अब चल रहे हैं हम हॉस्पिटल में। तो देखिए हॉस्पिटल में आ गए हैं। तो माँ पिताजी भी उतर गए थे गाड़ी में से और यहाँ पे हॉस्पिटल में आ गए थे। तो ताऊ जी पहले से ही थे यहाँ पे और ताऊ जी को थोड़ा ऑक्सीजन लग रही थी। तो माँ पिताजी पूछने लगे कि अब तबीयत कैसी है आपकी। ताऊ जी कहने लगे अब थोड़ा आराम है। यहाँ पे ताऊ जी को अब आराम है बहुत ज़्यादा। तो अब गगन भैया और मैं माँ पिताजी को छोड़ने चल दिए रोडवेज पे, क्योंकि मैं तो अभी नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ पे 2 दिन रुकूँगा ताऊ जी के पास हॉस्पिटल में ही। तो पिताजी बोलने लगे कि आराम से आना बाइक से जब भी आएगा। तो पिताजी और माँ दोनों रोडवेज से जा रहे हैं। तो यहाँ पे गगन भैया छोड़ने के लिए चल दिए माँ पिताजी को। यहाँ पे रोडवेज पे आ गए थे। तो गगन भैया ने रोडवेज में बिठा के अच्छी तरीके से गगन भैया को माँ समझाने लगी कि घर को। तो माँ भी बैठ गई थी अब गाड़ी में। तो गगन भैया बोल रहे कि आराम से जाना, घर जाके फ़ोन कर देना। तो गगन भैया ने सीट भी दे दी थी माँ जी को बैठने के लिए। तो गगन ने दोनों का आशीर्वाद लिया।